अच्छी कार यानी एक लग्जरी कार कोई लेने जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8% से लेकर 11% तक। वहीं अगर कोई किसान एक ट्रैक्टर लेने जाता है तो उसका 9% से लेकर 23% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो आप देख रहे हैं अंतर ज्यादा हुआ है। तब से जितनी भी पार्टियां यहाँ पे राज करती आई हैं भारत पर, तो उन सबने यही कहते हैं कि किसान पहले कच्चे मकान पे रहता था, अब हमने पक्का कर दिया है, किसान को हमने गैस चूल्हा दिला दिया है। लेकिन तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया ना। तो आज मैं बात करने वाला हूं भारत के किसान के बारे में। भारत के किसान की क्या हालत है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। तो अगर भारत का कोई किसान है तो वो अगर साल भर मेहनत करके कोई फसल उगाता है तो वो अगर उस फसल को बेचना चाहता है तो 3 तरीके से बेच सकता है। पहला है लोकल मार्केट, दूसरा है एपीएफसी मंडी, तीसरा है एमएसपी। तो पहला है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट यानी वो अपनी जान पहचान के किसी साहूकार को बेच सकता है या फिर वो छोटी मोटी बाजार में जाके वो अपना बेच सकता है। 30-40 किलो की बात है तो वो जाके किसी से अपने जान पहचान के साहूकार को बेच सकता है या फिर किसी दुकान में जाके वो बेच सकता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज होता है, कई क्विंटल होते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे वेयर हाउस, कोल्ड हाउस। तो ये सब संभव नहीं है। तो इसके लिए सरकार दूसरा ऑप्शन देती है एपीएफसी मंडी। एपीएफसी मंडी में ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो किसान जब अपनी फसल लेके एपीएफसी मंडी पहुंचता है तो वहां जब कमीशन एजेंट होते हैं तथा नीलामकर्ता होते हैं जहां पे किसान अपनी फसल बेच सकता है। तो इसके लिए ये इस प्रकार से काम करती है एपीएफसी मंडी, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जिस प्रकार से बायर्स और सेलर्स को मिलाने का कार्य करती है, उसी प्रकार से एपीएफसी मंडी भी वही कार्य करती है। बस फ्लिपकार्ट और अमेजोन में ट्रांसपेरेंटी होती है, यानी पारदर्शिता होती है कि कार्य किस प्रकार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। पहुंचने के बाद वहां पर किसान की फसल की बिडिंग होती है। बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। जिस प्रकार से किसान बहुत मात्रा में बेचने वाले होते हैं उसी प्रकार से खरीदने वाले भी होते हैं। तो वहां पे क्या होती है, बिडिंग लगती है। जिस प्रकार से आईपीएल में किसी खिलाड़ी को खरीदा जाता है तो उसके लिए बिडिंग लगती है। ठीक है, नीलामकर्ता होते हैं वो आपस में साठ गांठ कर लेते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा आईपीएल मेगा ऑप्शन 2024 में मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ के समथिंग कुछ खरीदा गया था कोलकाता के द्वारा। तो ये अगर सारी टीमें आपस में 60 गांठ कर लेती तो इतनी ज्यादा पैसे उसको ना मिलते। कहीं 10-12 करोड़ तक में दोनों लोग अगर आपस में बात कर लेते, दो टीमें जो इस पर बिडिंग कर रही थी, तो इतनी ज्यादा महंगा ना बिचता। इसी प्रकार से यहाँ पे वो पहले से ही 60 गांठ कर लेते हैं, जिसके कारण किसान की फसल एक लिमिटेड रेट पर बिचती है। और कमीशन एजेंट होते हैं ये भी बहुत चालाक होते हैं। ये किसान से अब फसल उनकी खरीद लेते हैं कम दाम में, फिर उसके बाद फिर वो उसकी दुगने जो है तो रेट में फिर वो खुद बेचते हैं। इसमें होना ये चाहिए कि अगर 100 रुपए की कोई फसल बेच रहे हैं तो उसमें 94 मिलने चाहिए किसान को और 6 रुपए मिलने चाहिए उस कमीशन एजेंट को। लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो कमीशन एजेंट क्या करते हैं कि वो उस फसल को खरीद लेते हैं आपस में पहले ही बात करके और फिर आपस में दोगुना रेट में उस फसल को बेचते हैं। तो ये यहाँ पे ये धांधली शुरू हो गई। तो इसके लिए सरकार ने फिर तीसरी जो व्यवस्था ले आई वो है एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब आया तो सरकार ने कहा कि इससे कम की रेट में फसल नहीं बिकेगी, ये सबसे कम इस रेट होगा किसी फसल का। तो इस पर क्या हुआ कि एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन ये एक मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन के रह गया, क्योंकि इससे ज्यादा साहूकार या कोई भी जो नीलाम करता होते थे इससे ज्यादा देना ही बंद कर दिए, जिसके कारण ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन के रह गया। और ये जो एमएसपी है वो सभी फसलों के लिए नहीं था, ये केवल 23-24 फसलों के लिए ही इस एमएसपी लागू थी तथा एमएसपी का रेट फिक्स होता था। लेकिन जो फार्मर्स की फसलों की जो खर्चा लगता था फसलों को उगाने के लिए वो हर स्टेट में अलग अलग होता था, क्योंकि खाद बीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस में बिकते हैं, जिसके कारण एमएसपी उतनी सक्सेसफुल हुई नहीं। लेकिन एमएसपी में भी कालाबाजारी शुरू हो गई। भारत के किसान की हालत। अब बात करते हैं भारत के किसान पे ये पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा क्यों होती है। भारत की जनता जो है तो 45% डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है भारत के एग्रीकल्चर में यानी खेती में, एवं 15% अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कोई ट्रैक्टर का सामान बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो इस प्रकार से 15% और हैं। तो जब इतना बड़ा वोट बैंक किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स।
किसान जो है तो पार्टियों की मैनिफेस्टो में रहता है, किसान जो है तो उनकी भाषणों में रहता है, लेकिन रियल एजेंडा में किसान कभी नहीं आ पाता है। किसान को हमेशा जहां जनता इकट्ठा रहती है, जहां भाषण देने की बात आती है, तो वहां फिर किसान का नाम लिया जाएगा, लेकिन जब किसान के हित में कोई कार्य करना होगा तो फिर उसको जो है तो डिले कर दिया जाएगा। जब से देश आजाद हुआ है तब से जितनी भी पार्टियां यहाँ पे राज करती आई हैं भारत पर, तो उन सब ने यही कहते आए कि किसान पहले कच्चे मकान पे रहता था, अब हमने पक्का कर दिया है, किसान को हमने गैस चूल्हा दिला दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पक्का मकान उसी का बन पाया है जो घर से बाहर निकल के अपने शहर में जाके कुछ विशेष यानी कुछ दूसरा कार्य को अपनाया है। जो खेती पर अभी तक निर्भर है वो अभी तक कच्चे मकान में ही रह रहे हैं, तथा उनके पास अगर चूल्हा अगर सरकार ने दे भी दिया है जिनको, तो उसमें जो है तो गैस भराने के लिए अभी भी उनके पास पैसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो ये सब भाषणों में कहने का है कि हमने कच्चे से पक्का करा दिया, ये सब बातें। लग्जरी कार कोई लेने जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8% से लेकर 11% तक। वहीं अगर कोई किसान एक ट्रैक्टर लेने जाता है तो उसका 9% से लेकर 23% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो आप देख रहे हैं अंतर कितना है। भारत में औसत जमीन जो है तो 1.1 हेक्टेयर के लगभग है हर किसान के पास। तो 32 क्विंटल धान होती है, 32 क्विंटल, 1 क्विंटल की एमएसपी जो है तो 2183 रुपए है। तो 32 क्विंटल का हो जाएगा 69,856 रुपए। ये 6 महीने की फसल की इनकम हो गई एक किसान की। अगर एक महीने की बात की जाए तो 11,642 रुपए, और एक दिन की बात की जाए तो 388 रुपए। 388 रुपए किसान की अकेले की इनकम नहीं है, उसके पूरे परिवार की इनकम है। तो अगर बात की जाए, अगर वो किसी मंदिर के द्वार में बैठ जाए और भीख मांगना स्टार्ट कर दे तो उससे ज्यादा पैसा वो कमा लेंगे उसके परिवार के लोग मिलके। तो किसान की हालत आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खराब है।